नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक 10 कदम धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को लेकर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आते हैं उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न यहाँ पर हम बात करते हैं, निम्न में से मानव किस वर्ग का प्राणी है। यानी कि जो मानव है या अन्य जो जीव है उनको सभी अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है उत्सर्जन तंत्र के आधार पर या उत्सर्जन के आधार पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एक वर्ग है जिसे बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक यानी ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। इसी तरह से यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एमिनोटेलिक। तो इसमें से अगर मानव की बात करें, मानव किस वर्ग में आता है, तो मानव आता है यूरियोटेलिक में। किसमें आता है? यूरियोटेलिक में। यानी कि मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है, मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है क्या? यूरिया। ठीक है, क्योंकि अमोनिया बनता है लेकिन अमोनिया को लीवर के अंदर जो है वो चेंज कर दिया जाता है किसमें? यूरिया के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मानव कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पथरी निर्मित होती है। जो पथरी है यानी स्टोन जो इसे बोलते हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? ये प्रश्न भी पूछा गया है कई एग्जामों में। तो हम ध्यान रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनी होती है, या कैल्शियम ऑक्जेलेट से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन दिए हैं। आजकल के जो एग्जाम हैं उन सभी में 5 ऑप्शन आते हैं। एक जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या जो है एक ऑप्शन आता है एक, अगर उसमें से आप कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हो तो वो लास्ट टिक आपको करना ही पड़ेगा। इसमें ये अनिवार्य होता है उसको टिक करना। तो मैंने उसको आप कंपलसरी समझिए, साथ में मैंने लिखा नहीं है लेकिन 4 ऑप्शन भी मैंने लिखे यहाँ पर। तो पथरी निर्मित होती है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो पथरी है वो मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट इनकी बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन द्वारा पथरी का पृथक्करण कहलाता है। यानी कि देखिए, जब पथरी छोटी होती है 2 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm तक भी, तो उस पथरी को क्या है, मेडिसिन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, सिरप के द्वारा उसको जो है ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके और यूरिन के साथ निकाल दिया जाता है। लेकिन पथरी का आकार यदि इससे भी बड़ा है और पथरी जैसे मान लीजिए वृक्क के अंदर ही है, किडनी में है, तो वहां पर फिर जो है उसको तोड़ के नहीं निकाला जाता बल्कि उसका ऑपरेशन करके उसको पृथक किया जाता है। तो ऑपरेशन द्वारा पथरी का पृथक्करण क्या कहलाता है? लिथोट्रोपी कहलाता है, हेमाटोलॉजी, वायरोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिथोट्रोपी। ऑपरेशन के द्वारा पथरी को बाहर निकालना या पथरी का पृथक्करण क्या कहलाता है? लिथोट्रोपी कहलाता है। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यानी जो वृक्क है, वृक्क को दोस्तों बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। और वृक्क को ही बोलते हैं गुर्दे। आप जानते हैं मानव शरीर में 2 किडनी या गुर्दे या वृक्क होते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यानी वो जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी है, और जो फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है? तो नेफ्रॉन या वृक्काणु, हेनले का लूप, न्यूरॉन, मेड्यूला। बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें राइट आंसर होगा नेफ्रॉन, जिसे वृक्काणु भी कहते हैं। हिंदी में वृक्काणु और इंग्लिश में नेफ्रॉन। दोस्तों एक जो किडनी होती है, एक किडनी में लगभग 10 से लेकर के 12 लाख तक नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं, जिसे हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं किसकी? किडनी या वृक्क की। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग होता है, यानी जो यूरिन है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोनॉइड के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है, या जल की न्यूनता? अगर जल की न्यूनता है तो उसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण उसका रंग हल्का पीलापन होता है, जबकि यूरोनॉइड जो है उसके कारण, यूरोनॉइड के कारण उसमें जो गंध आती है विशेल, वो यूरोनॉइड के कारण आती है। ठीक है, इसके अलावा जल की न्यूनता जैसी इसमें कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं? निम्न में से किसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? यानी कि आपने दोस्तों सुना होगा प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, माता गर्भवती है या नहीं, इसका जो नॉलेज है, इसकी जो जानकारी वो कैसे करते हैं? तो इसमें यूरिन लेकर के प्रेगनेंसी किट आती है, प्रेगनेंसी किट में यूरिन की कुछ ड्रॉप डाल करके और फिर उससे पता लगाया जाता है कि प्रेग्नेंट
सी है या नहीं। तो उसमें प्रश्न है किसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अब उस यूरिन में कौन सा हार्मोन होता है जिसे प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। याद करिए दोस्तों, HCG है, एड्रिनलिन है, GH है, इंसुलिन है। इसमें से राइट आंसर होगा HCG। HCG का पूरा नाम भी आप लिखिए यहां पर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वापस देखिए, HCG का ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या इसको शॉर्ट में HCG हार्मोन भी कहते हैं, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो यूरिन में HCG हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है या उसका पता लगाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से होने पर या कमी होने पर वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वृक्क या किडनी जो है कौन से हार्मोन को या किस पदार्थ को स्राव करती है। तो ऑप्शन में है शर्करा का करती है क्या, इरिथ्रोपोइटिन का करती है, यूरिया का करती है, या ऑक्सीजन का ही करती है। तो ध्यान दीजिए सभी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारी जो वृक्क है, किडनी है, वो अपने स्तर पर एक पदार्थ को स्रावित करती है जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन को स्रावित करने पर क्या है, ज्यादा मात्रा में इरिथ्रोपोइटिन मैसेज करता है जो बोन मेरो है वहां पर, और वहां पर ज्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण होता है, और ज्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण होगा तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर होगा क्या, इरिथ्रोपोइटिन। बहुत अच्छा शानदार सवाल है ये वाला। इसके अलावा गठिया रोग में अस्थियों के संधियों पर जमा पदार्थ है। जो गठिया रोग है उसमें अस्थि यानी जो हड्डियां हैं के संधियों पर यानी जो जोड़ है, जोड़ों पर जमा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो दोस्तों गठिया रोग आपने सुना होगा, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों को जितने भी जोड़्स हैं, जॉइंट्स से, वहां पर वो दुखने लगते हैं, थोड़ा बहुत काम करने पर ही वो दुखने लगते हैं, दर्द होने लगता है। तो वो एक लक्षण आप कह सकते हैं गठिया रोग का। तो गठिया रोग में एमिनो एसिड, कैल्शियम, यूरिक एसिड या अमोनिया में से क्या जमा होता है। इसमें राइट आंसर होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बोन्स के जो जॉइंट्स है वहां पर जमा होने से गठिया रोग हो जाता है। इसके अलावा मानव में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जो मानव है, ह्यूमन, उसमें अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है। आपको पता है हमारे शरीर में मुख्यतः तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्योंकि अमोनिया ज्यादा विषैला है, उसको कम विषैला, कम एक विषैला बनाने के लिए या उसको कम नुकसान करे बॉडी को, ऐसा बनाने के लिए उसको चेंज कर दिया जाता है अमोनिया से यूरिया के अंदर। तो अमोनिया से यूरिया में चेंज करने का काम कौन करता है, वृक्क करता है क्या, नहीं, वृक्क ऐसा नहीं करता। नेफ्रॉन करता है क्या, नहीं, वृक्क के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं करते। न्यूरॉन करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन तो जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यकृत, जी हाँ, यकृत करता है, यकृत या इसको लीवर या जिगर भी बोलते हैं, ये इसको करते हैं। इसके अलावा मूत्र का पीएच मान होता है। बहुत शानदार प्रश्न। ऑप्शन देखो, इस प्रकार का जो प्रश्न है वो ऑप्शन के हिसाब से आप करेंगे। यहाँ पर मूत्र का पीएच मान होता है 2.4 से 3.0 तक, नहीं, 9.2 से 10 तक, ये भी नहीं, 0 से 5 तक, नहीं, और 5.8 से 7.5। राइट आंसर है 5.8 से 7.5। ये जो है यूरिन का पीएच मान होता है। दोस्तों अगर आप मान के चलिए हर टॉपिक से आप 10-10 प्रश्न आप करते हैं तो कंपटीशन में किसी भी प्रकार का लेवल का एग्जाम हो, आपके साइंस में से जो नंबर हैं वो फुल में से फुल नंबर आप ला सकते हो। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और इसमें और भी शानदार वीडियो आपके लिए आने वाली है। थैंक यू।